ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साथियों को जय श्री राम, जय माता की। मैं आपका आचार्य नीरज शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जगत जननी महामाया से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज आप लोगों को वो बातें बताई जाएंगी, वो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको अनायास ही परेशान भी करती हैं, रुकावटें भी पैदा करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी आपके चारों तरफ करती हैं। क्योंकि व्यक्ति के साथ दो प्रकार की ही ऊर्जा चलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी है नकारात्मक ऊर्जा। तो जो प्रकृति का जो भी ये खेल है वो ऊर्जाओं से संबंधित ही है। अब कोई व्यक्ति प्रकृति का प्रयोग करके सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करता है और बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इन चीज़ों से अछूते रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनायास ही अपने चारों तरफ कर देते हैं, जिसके द्वारा उनको मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां ये चलती रहती हैं। आज कुछ इन्हीं चीज़ों से संबंधित ही हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे घर में या हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का हमारे ऊपर प्रभाव डालती हों। अगर हैं तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनका निवारण क्या है और उनको कैसे नकारात्मकता से सकारात्मकता में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने घर की इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलिए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति जब तक घर से बाहर रहेगा वो प्रसन्न भी रहेगा, उसका मन भी खुश रहेगा और वो अपने कार्यों के प्रति सचेत भी रहेगा और उनको करने के लिए तत्पर भी रहेगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति घर में प्रवेश करता है उसको एक अलग प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव उसको घेर लेता है। मन उदास होना शुरू हो जाए, घर में छोटी छोटी बातों पे क्लेश होना शुरू हो जाए या जितना वो व्यक्ति कमाता है उसके अनुसार उसके पास बचत नहीं होती। पता नहीं कितने खर्चे उसके बेफिजूल हो जाते हैं
और कर्जा सर पे बढ़ने लगता है, घर की सुख शांति ये ख़त्म हो जाती है। मतलब हर प्रकार से नकारात्मकता का प्रभाव उन व्यक्तियों पे चलता चला जाता है। तो आज हम उन्हीं वस्तुओं के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में आपके सामने होते हुए भी आपको नकारात्मकता दे रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, आपको उन वस्तुओं का पता नहीं है। तो आइए दोस्तों, आपके घर में अगर बहुत समय से बंद घड़ियां पड़ी हैं तो आप उन बंद घड़ियों को या तो चलाइए, अगर वो नहीं चलती तो उनको आप अपने घर से बाहर कीजिए, क्योंकि समय का अवरुद्ध होना, समय यंत्र का अवरुद्ध होना आपके खराब समय का प्रतीक बनकर आता है। अगर आपके घर में आपकी घड़ियां बंद पड़ी हैं तो वो घड़ियां ये संकेत दे रही हैं कि अभी कुछ समय के बाद आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश होने वाला है या हो चुका है, लेकिन आप लोग उन चीज़ों से अनभिज्ञ हो, अनजान हो। बंद घड़ियां व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगर आपके घर में भी इस प्रकार की घड़ियां बंद हैं तो उनको तुरंत घर से बाहर कीजिए। दूसरा, आम घरों में ये प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति अपने टूटे हुए फटे पुराने जूते चप्पल इकट्ठे करके वो स्टोर कर लेते हैं कि जब समय आएगा तो किसी को दान कर देंगे, या कोई गरीब आ गया उसको दे देंगे। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि कोई टूटी फूटी चीज़ या कोई फटे पुराने जूते चप्पल ये दान की वस्तु नहीं है। अगर आप दान सही मायनों में करना ही चाहते हो तो किसी ज़रूरतमंद को नए जूते चप्पल दिलवाएं। दूसरा, जो फटे पुराने टूटे फूटे जूते चप्पल ये आप अपने घर पे रखते हो तो ये आपकी उन्नति में बाधा का प्रतीक है, क्योंकि व्यक्ति उन्नति में रफ्तार पकड़ता है, तेजी पकड़ता है, चाल पकड़ता है। और चाल किस चीज का प्रतीक है? चरणों का। और ये जो चरण पादुकाएं हैं, ये जो आपके जूते चप्पल हैं, ये उसके अंदर अवरोध पैदा करती हैं, रुकावटें पैदा करती हैं। तो आप अपने घर में इस प्रकार के जूते चप्पल, टूटे फूटे फटे पुराने जूते चप्पल ना ही रखें और ना ही किसी को दान दें, क्योंकि छिन्न भिन्न वस्तु का दान करना भी अपराध माना जाता है। आप फायदे के चक्कर में और ज़्यादा नुकसान को प्राप्त हो जाते हो। तो ये नकारात्मकता जो है ये आपके घर में फैलती चली जाएगी। तो अपने घर से टूटे फूटे फटे पुराने जो जूते चप्पल हैं उनको बाहर कीजिए। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके घर में माता जो अन्नपूर्णा है, जिसको हम रसोई बोलते हैं, उस रसोई में
कोई भी क्रोकरी की आइटम है वो अगर टूटी हुई रखी है या उसमें कोई क्रैक है तो वो तुरंत बाहर कीजिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की प्रसन्नता, व्यक्ति का अन्न और धन ये अन्नपूर्णा माता से ही चलता है, रसोई से ही चलता है। तो जितना हो सके रसोई को साफ और सुथरा रखें, सुगंधित वातावरण दें और किसी भी प्रकार का कोई टूटा हुआ क्रैक, कोई भी बर्तन, कोई भी क्रोकरी की कोई भी वस्तु है, आइटम है, उसको आप वहाँ पे ना रखें, उसको बाहर निकाल दें। क्योंकि आपकी अन्नपूर्णा का स्थान जितना पावन और पवित्र रहेगा, आपके स्वास्थ्य भी, मन भी और तन भी ये उतने ही प्रफुल्लित रहेंगे। क्योंकि लोक कहावत भी है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। रसोई में चप्पल डालकर कभी ना जाएं, क्योंकि आपका धर्म कर्म वो भी आपकी अन्नपूर्णा से ही चलता है। किसी भी प्रकार का कोई जूता चप्पल लेके रसोई में प्रवेश ना करें और सुबह कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश ना करें, क्योंकि आप जिस अशुद्ध अवस्था में माता अन्नपूर्णा की गोद में जाओगे, रसोई में जाओगे, तो वैसे ही अशुद्ध अवस्था आपके धन की होगी, आपके मन की होगी, आपके तन की होगी और आपकी पूजा पाठ की हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घरों में अक्सर नारियल रखा मिलता है। अक्सर नारियल लोग रख के रखते हैं। कोई उसको माता के नाम से लाल कपड़े में लपेट के रख लेता है, कोई अपने घर के मंदिर में रखता है। तो अगर आपने किसी देवी देवता के लिए अगर वो नारियल रखा है, तो अच्छा यही है कि आप उस नारियल को उन्हीं देवता के चरणों में अर्पण करके आएं, उसको घर पे मत रखें। क्योंकि सनातन धर्म में नारियल जो हैं वो नारायण का प्रतीक हैं, और जितना भी वैदिक धर्म है, जितना भी धर्म और कर्म है, जितनी भी शुद्धता है, वो सारी जितने भी वेद हैं वो सभी के सभी भगवान नारायण जी के श्री चरणों से निकलते हैं। आपके घर पर नारियल रखा रहेगा, उसके बाद वो समय बीतता जाएगा, जो नारियल के अंदर बीज होता है वो खराब होना शुरू होगा। अगर वो खराब होना शुरू होगा तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का कभी वास नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई मन्नत भी मांगनी है तो आप वो नारियल लेके, जिस भी देवता की आपने मन्नत मांगनी है, आप उनके चरणों में जाके वो नारियल वहाँ पे अर्पण करके तब अपनी मन्नत को बोलकर तब आप आओ। क्योंकि वहाँ पे वो नारियल किसी ना किसी माता के बहन की झोली में प्रसाद रूप में पड़ेगा, उनको वो फल लगेगा, आपको अपने आप ही स्वतः ही आपके मन्नत का फल मिल जाएगा। लेकिन आजकल आम घरों में क्या होता है कि लोग नारियल को अपने घर में मन्नत मांग मांग के रख लेते हैं और वो फिर खराब हो जाता है, और उसके बाद फिर वो अदृश्य रूप से आपके घर में नकारात्मकता का प्रवाह करना शुरू करता है। तो आप इस प्रकार
किसी भी नारियल को अपने घर में ना रखें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रसाद रूप में नारियल भगवान जब मिले तो वो 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन आपके घर में रखे रहे, लेकिन आप लोग उसका प्रसाद नहीं ग्रहण कर सके। ये भी नकारात्मकता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद की जो आपने अवहेलना की है, जो उनका अपमान किया है, वो अवहेलना ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लग जाती है। बहुत लोग अपने घरों में पुराना लोहा रखते हैं। कोई पर्दे के पाइप हो गए, या कोई मकान बनाते टाइम जो सरिया हो गया उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या किसी भी प्रकार के कोई लोहे से संबंधित कोई ढक्कन हो गए, वो बहुत लंबे समय तक लोगों की, किसी की छत पे पड़े रहते हैं, किसी के घर के कोने में पड़े रहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जब कभी इनका काम आएगा तो हम इनको प्रयोग में करेंगे, इसलिए रखे हैं कि कभी ना कभी तो ये काम आएंगे। तो आप वहाँ पर सरासर गलत हो, क्योंकि जितना पुराना लोहा होता चला जाएगा उसमें जंग लगना शुरू होगा, और जो जो उसमें जंग लगेगा वही जंग नकारात्मकता के रूप में, अदृश्य रूप से हमारे धन में और हमारे मस्तिष्क में लगना शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता का प्रतीक है। तो अपने घर में किसी भी प्रकार का जंग लगा लोहा ना रखें, उसको तुरंत बाहर करें। ये कर्जे को दर्शाता है। आपके घर में कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा, कर्जा नहीं उतरेगा। उसके बाद नल का टपकना। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में नल टपकता रहता है, हम आज करेंगे, कल करेंगे। वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो व्यक्ति आज के काम को कल पे टालता है, कल के काम को परसों पे टालता है, उस पे शनि महाराज की नकारात्मकता का प्रभाव आ चुका है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो कृपया उसको देखें, उनको भी अपने जीवन में लागू करें। तो नल का टपकना आपके घर में माता लक्ष्मी जी के स्थायी वास को खत्म करता है। आपका पैसा उसी प्रकार घर से बाहर चलता जाएगा जिस प्रकार वो टपकता पानी आपके घर से बाहर जा रहा है। इन चीजों का परहेज रखें। तीसरा, उसके बाद व्यक्तियों को आदत होती है 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के इकट्ठे करने की। वो किसी डिबिया में डाल के, किसी थैली में डाल के उन सिक्कों को इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि हम कभी किसी मंदिर में जाएं या किसी धर्म के स्थान पे जाएं तो वहाँ गरीबों को 1-1, 2-2 रुपया बांट सकें। तो पहली बात तो आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी मंदिर के अंदर अगर आप जाते हो, किसी भी धर्म के स्थान पे जाते हो, तो आपकी पूजा या आपका धर्म कर्म आपके उन 1-2 रुपए के देने से नहीं होगा। आपके ऊपर दैव कृपा सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना से बनेगी। और अगर दूसरी भाषा में बात की जाए कि आप जहां से मांगने के लिए जा रहे हो, जहां पे झोली फैलाकर मांगने के लिए जा रहे हो, वहीं पे दान देने की आप सोच रहे हो। आप वहां क्या दे सकते हो जहां पे आप मांगने के लिए जा रहे हो? जिनके दरबार में आप जाके आप मांगने के लिए जा रहे हो, क्या वो अपने दरबार पे बैठे हुए उन गरीबों को नहीं देगा?
ये चीज़ जितनी बार आप अपने घर में उन सिक्कों को देखोगे तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव आएगा कि ये सिक्के हमने देने के लिए रखे हैं, कहीं जाएंगे तो उनको देंगे, अर्थात आप देंगे। ये जो मैं है ये आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ाएगी। जितना वजन उन सिक्कों में बढ़ता चला जाएगा, जितने वो सिक्के बढ़ते चले जाएंगे, आपके सर पे उतनी ही परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप लोग मंदिर में जाते हो तो जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ पे आपको कोई 1-2 सिक्का वो पड़ा मिल गया और आपने उसको उठाया और मस्तक पे लगा के घर पे ले आए कि आज हमें प्रसाद रूप में खजाना मिल गया। तो भैया वहाँ पे आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आपको खजाना नहीं मिला, आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करने के लिए आपको उसने चुन लिया है। तो अच्छा रहेगा आप उस सिक्के को उठाएं, उसी मंदिर के कोष में उसको डाल दें, उसको घर ना लेके आए, क्योंकि वो नकारात्मकता मंदिर में कितने व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से सिर्फ वो चीज़ आपको ही दिखी और आप उसको भावना में बहकर उसको घर पे लेके आए, वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो सभी साथियों से, सभी सनातन प्रेमियों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो जो बातें मैंने आपको बताई उनको अपने जीवन में अपनाइए। अगर बातें अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी प्रेरणा से, आपकी जिज्ञासा से मैं और इसी प्रकार के आपके सामने वीडियोस बना सकूं और आपको सही सनातन धर्म को पहचानने में आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि हमारा सनातन बहुत विस्तृत है। सही सनातन को पहचानिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए और प्रकृति से ही अपने जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। मैं यही मंगल कामना करता हूँ। भगवती जगत जननी महामाया आप सबको प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। ऐसे ही आप अपने घर में मुस्कुराते रहो। मैं हर रोज़ इसी प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महामाई।